आत्मा क्या है? जैसा कि आप ऊपर समझ ही चुके हैं कि जिसे हम लोग शरीर कह रहे हैं उसे ही ये उपनिषद आत्मा के नाम से कह रहा है। अर्थात ये पूरा शरीर आत्मा ही है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग और उपांग हैं, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम और इसके अलावा दिल, किडनी, हड्डियां आदि। अब चूंकि इन सब में अहम यानी कि जिसको हम मैं होकर संबोधित करते हैं, ये इस पूरी आत्मा का अध्यक्ष है। अर्थात यही सभी प्रकार की इच्छा करता है, यही केंद्र बिंदु है इस पूरे शरीर का। तो इस कारण से इस अहम को ही आत्मा नाम से भी कह दिया जाता है। नहीं तो तत्वतः तो आत्मा इस पूरे शरीर को ही कहते हैं। माने शरीर कहो या आत्मा कहो, ये एक ही बात है। अब लेकिन पूरे शरीर की धुरी में ये मैं या अहम है, इसलिए बोलने में इसे ही आत्मा कह दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सरकार तो पूरा एक सिस्टम होता है, लेकिन कहने में लोग कह देते हैं कि मोदी सरकार या केजरीवाल सरकार, क्योंकि उस सरकार में मोदी या केजरीवाल मुख्य पद पर है, तो उनको भी सरकार नाम से बोल दिया जाता है। नहीं तो भाषा की दृष्टि से सरकार का अर्थ है एक आदमी से नहीं होता, बल्कि उसके सारे अंग और उपांगों को मिलाकर कहा जाता है। उसी प्रकार पूरा शरीर ही आत्मा है भाषा की दृष्टि से। बस बोलने को इसे अहम को या मैं को आत्मा बोल दिया जाता है, क्योंकि इस पूरे शरीर में ये अंग ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। आप देखते भी होंगे कि व्यवहार में जैसा कि ये मैं नाम का अंग समाप्त हो जाता है या बीमार हो जाता है, यानी कि पागल हो जाता है, तो बाकी शरीर स्वस्थ होने पर भी वो किसी काम का नहीं रह जाता। तो अब आप ठीक से समझ ही चुके होंगे कि आत्मा का भाषा के अनुसार वास्तविक अर्थ क्या है, और बोलचाल की भाषा में इसको मैं को ही क्यों आत्मा कहकर संबोधित कर दिया जाता है। और ये भी आप समझ चुके होंगे कि इस बोलचाल की भाषा के कारण ही कालांतर में शब्द का अर्थ विकृत हो जाता है, और इस विकृति के कारण लोग समझते हैं कि इस शरीर से अलग आत्मा का कोई अस्तित्व है और उसे खोजने में लग जाते हैं। और पूरा जीवन प्रयास करने पर मिलता नहीं, ना ही उसका अनुभव होता है। अनुभव भी कैसे हो? अनुभव तो उसको होगा ना जिसका अस्तित्व हो। अब जैसे कोई आदमी ये सुनकर कि मोदी सरकार है और किसी मोदी सरकार की खोज में निकल जाए, तो उसे मोदी तो मिल जाएंगे, लेकिन मोदी नाम की सरकार कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार तो होती है लेकिन मोदी सरकार तो वास्तव में होती नहीं। केवल कहने में लोग कह देते हैं कि मोदी सरकार है। वैसे ही लोग मैं को या अहम को आत्मा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरा शरीर ही आत्मा है। मैं या अहम उस आत्मा का या शरीर का एक मुख्य अंग है, वास्तव में केंद्र बिंदु है। जैसे मोदी सरकार का मुख्य अंग है, यानी कि प्रधानमंत्री हैं, ना कि पूरी सरकार। तो आशा है कि आप लोग आत्मा का वास्तविक अर्थ समझ चुके होंगे। तो ये शरीर ही आत्मा है। आइए अब हम सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कैसे करें, इसको समझते हैं। स्वप्न अवस्था में होश पूर्वक या जागृति पूर्वक पहुंचने के पश्चात हमें बस इतना करना होता है कि जो स्वप्न वहां चल रहा है उसमें कोई रस नहीं लेना है, उससे उदासीन हो जाना है, उसे समझने का या जानने का प्रयास भी नहीं करना है। ऐसा करने के थोड़ी देर में ही वो स्वप्न समाप्त हो जाएगा और वहां रह जाएंगे केवल और केवल आप। आप वहां अपने आप को आकाश के रूप में ही अनुभव करेंगे। वहां केवल आकाश होगा और वो आकाश आप ही हो, ऐसा आप अनुभव करने रहोगे। जैसे जागृत में हम ये अनुभव करते हैं कि ये शरीर में ही मैं हूँ, वहां आप पाएंगे कि बिना आपके प्रयास के वहां आपकी याददाश्त भी काम नहीं करती है। यदि आप कुछ याद करना चाहोगे तो ही याद आएगा, नहीं तो बिना किसी याद के ही आप वहां आकाश रूप में बने रहेंगे। बस ये अपने आप को जानने का प्रारंभ है। यहाँ से ही आत्मज्ञान प्रारंभ होता है। यही समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल में आप जिस भी विषय पर केंद्रित होंगे, केवल उससे संबंधित याद ही आपको आएगी। जो भी आपकी याद में उससे संबंधित सूचनाएं या अनुभव होंगे, और जो भी याद आपको आती रहेगी उसे आप वहां जांच कर भी देख सकते हैं कि वो सत्य है या कि कुछ और। फिर उसको इस जागृत अवस्था में भी जांच कर देख सकते हैं।
यदि यहाँ पर भी वो सत्य सिद्ध होता है तो अंतिम रूप से सिद्ध हो गई समझो। वो उस बारे में अंतिम ज्ञान ही होता है। अब उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं रहता। आप उस बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हो, वो भी बिना किसी संदेह के। जैसे जब मैंने अपने आप को इस सुषुप्ति अवस्था में ये प्रश्न किया कि मैं इस अवस्था से जागृत अवस्था में क्यों जा रहा हूँ, तो उस समय मुझसे ही उत्तर मिला कि सुखी होने के लिए जा रहा हूँ। अब इस पर मैंने जागृत अवस्था में जाकर भी काफी मंथन किया, स्वयं भी और दूसरों के साथ भी, तो पाया कि ये उत्तर पूरी तरह से सही था। और इस प्रकार से मुझे मेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ, जिसको कि मैं बचपन से ही खोज रहा था और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था। प्रश्न था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके उत्तर के बाद तो फिर मैंने बहुत सारे प्रश्न करता गया स्वयं से ही और उनके सटीक उत्तर पाता गया, और इसके द्वारा ही मैं संपूर्ण समाधान पुस्तक को लिख पाया, जिसमें कि सभी समस्याओं के मूल कारण को समझ पाया और लिख पाया, अपने आप को यानी कि चेतन तत्व को जान पाया और समस्याओं के समाधान को जान पाया और उसको लिख पाया। तो ये है सुषुप्ति अवस्था और उसकी महिमा। अभी इसी सुषुप्ति अवस्था पर बहुत सारे शोध होने बाकी हैं, जिन पर मैं लगा हुआ हूँ। जैसे जैसे मैं उन शोधों को करता जाऊँगा, वैसे वैसे ही मैं आप सभी लोगों को बताता जाऊँगा, और जो लोग भी इन शोधों को करने के जिज्ञासु हों या इच्छुक हों, उनको शिविर आदि से भी सहायता करता जाऊँगा। धन्यवाद।